हेलो क्लास 11। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का तीसरा लेक्चर आप रन बैच में है। एक ऐसा बैच जिसमें क्लास 11th एंड 12 के लिए बहुत कुछ रखा गया है, ठीक ना। यहाँ पर बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिशन लेवल तक का कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया जा रहा है और भी बहुत कुछ है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आज जो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, इससे पहले क्या देखते हैं कि पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या देखें। थोड़ा सा ऊपर से, टोटल तो बताया नहीं जा सकता, फिर तो लेक्चर ही हो जाएगा। हाँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख कर आएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक। उन वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। देखो क्या है, अब तक हम लोग ये देखें कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, नहीं फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये कितने तरह के हैं, ये सब चीज़, ठीक है। ये कितने तरह के थे, तो 3 तरह के। कौन कौन? बेस, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री, है ना। ये 3 तरह के क्वांटिटी थे, नहीं हैं, अभी भी हैं, लेकिन हम लेक्चर्स का बात करें जो बताए थे उसमें आपको याद करने के लिए, ठीक। और जो नहीं देखे फिर से रिपीट कर रहे हैं, वो देख कर आएंगे तभी ये समझ में आएगा ये क्वांटिटीज क्या है। ये बात कैसे पता चलेगा, तो देखने के बाद, ठीक। इनका संख्या 7, इसका तो संख्या बहुत सारा है भाई, और इसका क्या चीज 2। अब ये बेस फिजिकल क्वांटिटी 7 कौन कौन से हैं, सप्लीमेंट्री कौन कौन से हैं, ये जानने के लिए पीछे के लेक्चर्स, ठीक। तो और इसके साथ साथ हम लोग यूनिट देखे थे, मैग्नीट्यूड देखे थे, बहुत कुछ था। 2 लेक्चर है भाई, समझ गया ना। देखिए अब नेक्स्ट, तो आज के लेक्चर में हम लोग का पहला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, प्रीफिक्सेस, ठीक। प्रीफिक्स होता क्या है, तो देखिए हम कोई भी जब मेजरमेंट करते हैं, चाहे क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा मेजरमेंट हो चाहे छोटा मेजरमेंट हो, अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा जा रहा है तो अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं ना, कुछ सिंबल वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वही क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे अगर हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ का बात करें हम लोग, और लिखते हैं क्या ना, यहाँ पर 10 मीटर तक सही है। अगर इसको हम लोग को क्या 1000 मीटर लिखना होगा, 1000 मीटर मतलब क्या चाहिए, 1000 मीटर, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या किए हैं, इसको इसके बदले में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 3 मीटर। तो ये जो है 10 का पावर 3, इसके बदले में हम लोग इस्तेमाल करते हैं के का मतलब क्या हुआ, किलो, ठीक ना। अब जहां भी किलो आएगा तो मतलब क्या समझना है कि 1000 है, क्लियर है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं 1 किलो वोल्ट, क्या बोलते हैं, 1 किलो वोल्ट, मतलब ये क्या हो गया 1, और 1 किलो का मतलब क्या चाहिए, 1000 हुआ, ठीक, वोल्ट, यानी कि 1000 वोल्ट है। ये समझ में आ रहा है बात। तो वहीं क्या लिखते हैं हम लोग, 1 kg, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो के, यह है ना, यहाँ 1, और के का मतलब क्या हो गया 1000, यानी कि ये क्या है 1000 ग्राम है। हम 1000 ना लिखकर उसके बदले में क्या चीज सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। तो प्रत्येक प्रीफिक्स का क्या होता है, अपना अपना वैल्यू है, ठीक, जिसको हम लोग देखेंगे। वहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ है कि इन फिजिक्स जो क्या है, हम फिजिक्स में क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट और बड़े बड़े मेजरमेंट करते हैं। छोटा मेजरमेंट में मान लेते हैं क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का क्या चाहिए, मास, या फिर हम बात करें यूनिवर्स का मास। ये बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा हो गया। इस दोनों ही केसेस में क्या करते हैं, यहाँ देखो अगर हम कह रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या है 31 है, क्या है माइनस 31, बताओ ना इतना, यानी कि इतना में 10 का पावर 31 से क्या है भाग है, मतलब क्या। अब इतना 10 के बाद 0 0 0 0 0 आप लिखते रहेंगे नहीं ना, तो यहाँ शॉर्ट में लिखने के लिए आपको प्रीफिक्स क्या करता है, मदद करता है, ठीक। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ प्रीफिक्सेस है। हाँ, कुछ बुक्स में आपको बताया जाएगा कि ये डेका जो है ना, ये डेका और सेंटी, इसको प्रीफिक्स में रखा नहीं गया है, लेकिन पोजीशन वही है, इसलिए हम लोग यहाँ देख लेंगे इसको, ठीक। क्योंकि देखो 100 मेजरमेंट ज्यादा होता नहीं है, 100 से गुना या भाग ज्यादा होता नहीं है, इसलिए इसको क्या प्रीफिक्स में हम लोग नहीं रखते हैं। कोई कोई बुक में मिलता है ऐसा, ठीक ना, और किसी बुक में ये रहता है, तो हम लोग भी लेकर ही चलेंगे। देखिए मतलब अगर कहीं भी 10 का पावर 2 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, डेका, ठीक ना। ये मैक्रो प्रीफिक्सेस है, मतलब बड़ा प्रीफिक्स, मतलब बड़ा मेजरमेंट रहेगा उसके लिए। 0 0 0 0 बहुत सारे आ रहे हैं, तब समझ गया ना। यहाँ देखो डे का मतलब 10 का पावर 2, कहने का मतलब अगर कहीं पर भी 10 का पावर 2 कहना है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, डेका लिखेंगे, क्लियर है ना। अगर लिख रहे हैं डेका मीटर तो इसका मतलब क्या हो गया 10 का पावर 2 मीटर, क्लियर है। जनरली ये ऐसे हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं डेका, ठीक, याद रखेंगे इस बात को। तो आपको बस याद रखना है कि डेका का मतलब 10 का पावर 2 होता है। वहीं पर क्या चीज आपको मेन जो याद रखना है वो यहाँ से याद रखना है, यहाँ से किलो मतलब 1000, ठीक ना। अगर 10 का पावर 6 रहेगा तो उसके मतलब क्या चाहिए, मेगा। यहाँ पर 10 का पावर 9 जीगा। वैसे ही क्या चाहिए 10 का पावर 12 क्या है, टेरा है, पेटा है, एक्सा है, वैसे ही क्या है आगे तक है, ठीक ना। ये सब आपको याद रखना हो मेनली तौर पर। तो ये किलो, मेगा, जीगा, ये आपको
निश्चित तौर पर याद रखना है, ठीक है ना। और याद रहेगा ना, मतलब क्या, किलो का 10 का पावर 3, मेगा 10 का पावर 6, जीगा क्या हो जाएगा 10 का पावर 9। क्लियर, इतना आपको याद रखना ही है, ठीक। और इधर देखिए क्या है, मैक्रो बहुत छोटा रहेगा भाग वाले केस में, तो यहां देखो क्या चाहिए, अगर मिली रहेगा, चलो सेंटी रहेगा तो 10 का पावर -2, मतलब अगर हम लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो इस सेंटी के बदले में हम लोग क्या लगा सकते हैं, 10 का पावर -2 मीटर है ये। मतलब क्या चीज, इसको नीचे ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2 प्लस में हो जाएगा, ठीक। यानी कि 1 मीटर का क्या है ये, 10 का पावर 2वां भाग है, मतलब 100वां भाग है। क्लियर है ना। वैसे ही क्या है यहाँ पर, मिली का मतलब क्या, 10 का पावर -3। अगर हम कहते हैं 1 मिलीमीटर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो मिली का वैल्यू बैठा देंगे। भाई मीटर तो है ही, बस ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो मिली के बदले में हम लोग क्या बैठा सकते हैं, 10 का पावर -3, तो बैठा दिए -3 मीटर। इस तरह से ये काम आएगा, ठीक ना। तो ये आपको याद होना ही चाहिए। इसमें आपको बता दें, इधर भी आपको याद रहना चाहिए, सेंटी, मिली, माइक्रो और क्या, नैनो, पिको तक याद रखेंगे, और एक फेम्टो है। क्लियर है ना। इतना आपको याद रखना ही है कि इसका वैल्यू ये होगा, ठीक। जैसे अगर हम यहाँ पूछते हैं कि 1 फेम्टोमीटर बराबर क्या होगा, यहाँ देखो, वो फेम्टो मीटर में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर मतलब 1 फेम्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। चलो बताओ क्या, जो 1 तो रहेगा, फेम्टो के बदले में क्या बैठाएंगे, 10 का पावर -15, तो 10 का पावर -15 मीटर है ये, 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा, 10 का पावर -15 मीटर। क्लियर है ना। वैसे अगर कहते हैं 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, 10 तो रहेगा ही रहेगा, और इस सेंटी के बदले में क्या बैठाएंगे, तो 10 का पावर -2 मीटर कन्वर्ट हो गया। ये है, मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम लोग इस तरह से। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना याद रखना है, ये न्यूमेरिकल करने में आपको क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जो आगे का टॉपिक है वो क्या है, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखो डायमेंशन होता क्या है, यूनिट से अलग है डायमेंशन, ठीक ना। डायमेंशन का मतलब होता है क्या, यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या चीज, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ये क्या है, पावर्स है, टू विच द बेस क्वांटिटीज आर बेस टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो बेस फिजिकल क्वांटिटी से बने होते हैं, ठीक ना। तो आपको ये पता करना है, देखिए यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं किसका ना, एरिया का, एरिया इक्वल क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, तो लेंथ कितना बार इस्तेमाल हुआ इस एरिया को बनाने में, ठीक ना, यही बताता है क्या चीज, डायमेंशन, ठीक। तो कैसे पता चलेगा, तो देखो लंबाई के लिए डायमेंशन हम लोग एल लिखते हैं ऐसे, कैपिटल ब्रैकेट इस तरह से करके। तो चौड़ाई के लिए भी क्या हो जाएगा, ये भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना, तो इसके लिए भी क्या लिखते हैं, एल, ठीक है। तो मिल के क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर आपको क्या बताया गया था, ये क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए पावर है, ये देखिए लेंथ का पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ 2 बार आया है गुना में, तब क्या चीज, एरिया बना है। क्लियर है ये। तो डायमेंशन यही है, डायमेंशन ये बताता है ना कि अगर कोई डेराइव्ड क्वांटिटीज है आपके पास, ठीक, तो कौन कौन सा बेस फिजिकल क्वांटिटी से वो बना हुआ है और कैसे बना हुआ है, ये बताता है कौन, डायमेंशन, ठीक। अभी फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे ना, तो आपको पता चलने लगेगा कि आखिर ये क्या है, ठीक है। यहीं पर वही क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट राउंड इट। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं क्या है, लेंथ ही है, इसका हमको क्या दिखाना है, डायमेंशन, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से आप क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक ना, जैसे जैसे देखो। तो मेन क्या है, डेराइव्ड का अगर जानना है तो आपको बेस का जानना होगा, क्योंकि बेस से ही बने हुए हैं सब। तो वही बेस जो फिजिकल क्वांटिटीज है 7, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो इनका देखिए डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे, सब पता चलेगा। अगर नहीं भी पता चल रहा है अभी फिलहाल, तो आप केवल याद रखें, हाँ इसके बदले में ये लिखना है, फिर आगे अभी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मतलब स्टूडेंट का काम, आपका काम क्या है, आप फोकस बनाए रखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, और हमारा काम क्या है कि हम पूरी तरह से समझाने का और आपके दिमाग में फिट करने का कोशिश करेंगे, ठीक। और कोशिश तो जाया जाता नहीं है, आपको अच्छे से पता है, इसलिए कोशिश करते रहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए डायमेंशन किसका, तो बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक ना। कौन कौन है भाई, देखो यहाँ लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन क्या इस्तेमाल करेंगे, तो कैपिटल एल ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, वैसे ही मास के लिए ऐसे, टाइम के लिए इस तरह से, टेम्परेचर के लिए ये हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये, और ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला।
अब देखिए लेंथ, मास, टाइम, ये जो क्वांटिटीज है किसी रूप में हो, आपको अगर पता चल गया कि ये लेंथ है तो उसके लिए डायमेंशन क्या बैठाएंगे, ऐसे। अगर किसी भी रूप में हो मास तो क्या कहेंगे, डायमेंशन क्या बैठाएंगे, ऐसे। टाइम के लिए ये याद रहेगा, ठीक। जैसे किसी भी रूप में करने का मतलब क्या हुआ, तो अगर हम लिखते हैं यहां पर कि स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां तो डायरेक्ट लेंथ लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्ट लेंथ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है ना कि डिस्टेंस एक तरह का क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो इसके लिए क्या डायमेंशन बैठाएंगे, तो ऐसे नहीं। और नीचे क्या है, टाइम है, और टाइम के लिए डायमेंशन क्या है, ऐसे नहीं। अब इसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं टाइम को, तो एल तो रहेगा, एक ही ब्रैकेट में करते हैं, और ये टी का पावर जो +1 है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो एल टी -1 जो ये पावर में दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि ये जो क्वांटिटी है वो लेंथ से बना हुआ है, ठीक ना। अब कितना बार लेंथ है, तो पावर 1 है, तो एक बार लेंथ है क्या, और टाइम से बना हुआ है, ठीक ना। टाइम क्या है, टाइम में क्या है, एक बार है, लेकिन ये क्या है, भाग में है, डिवीजन में है। -1 क्या बता रहा है कि ये डिवीजन में है। यही है डायमेंशन का कमाल, ठीक ना। और सबसे बड़ा बात है कि आप कोई भी जब डायमेंशन निकालते हैं ना, तो यूनिट बदल सकता है लेकिन डायमेंशन बदलेगा नहीं। जैसा हम आपको समझा रहे हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, ठीक ना, और इसी के बदले में हम लोग लिखते हैं 1 मीटर। ये अलग अलग सिस्टम में मेजरमेंट है, यहाँ पर डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन को मतलब केवल ये है कि ये कौन सा क्वांटिटी है। यहाँ बताए 100 सेंटीमीटर है, नंबर से कोई लेना देना नहीं है डायमेंशन को। ये लेंथ है ना, सेंटीमीटर लेंथ, तो इसके लिए डायमेंशन क्या बैठा देंगे, एल। ठीक, क्लियर। यहाँ भी क्या है, लेंथ ही है, लेकिन मीटर में, तो उससे क्या मतलब है, तो लेंथ ही ना, तो इसके लिए डायमेंशन क्या बैठाएंगे, एल। देखिए यूनिट अलग अलग था, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर था, लेकिन डायमेंशन क्या चाहिए, वही रहेगा। क्लियर ना, यूनिट बदलते के साथ साथ डायमेंशन नहीं बदलता है। क्लियर, याद हो गया ये सब कि किसके लिए क्या लिखेंगे। मेनली तौर पर सबसे ज्यादा जो क्वांटिटीज हमारे आसपास मिलते हैं, जिनका मेजरमेंट हम सबसे ज्यादा करते हैं, वो बने होते हैं किससे, लेंथ, मास, टाइम से। मैक्सिमम क्वांटिटीज इन्हीं 3 से बने होते हैं, ठीक है। तो आराम से याद रखें, वैसे याद रखना है साहब, ठीक। क्लियर, चलो बेस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देख लिए, आपको याद रखना है कि किसके लिए डायमेंशन के रूप में क्या बैठाना है। क्लियर है। अब सप्लीमेंट्री का बारी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, तो ये क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस। तो आप कहेंगे कि केवल ऐसे ही थोड़े कहने से काम चल जाएगा, सर बताइए कैसे, तो बताते हैं। देखो यहाँ पर ये प्लेन एंगल है अपना, ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। ये आर का लेंथ हो गया एल, और इसका रेडियस क्या चाहिए, आर। आपको अच्छे से पता है कि थीटा इक्वल क्या होता है, L/R। चलिए डायमेंशन बैठाते हैं इसका, डायमेंशन ऑफ किसका, प्लेन एंगल। अब बताओ ये लेंथ है तो डायमेंशन क्या आएगा, ऐसे। रेडियस भी एक तरह का क्या होता है, लेंथ होता है, तो इसके लिए भी क्या बैठाओगे, ऐसे। ये क्या हो गया, 1 हो गया, कट कर क्या हो गया, 1। डायमेंशन आया कुछ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। वहीं सॉलिड एंगल का बात करेंगे, सॉलिड एंगल का, तो ये एरिया हो गया और ये आर हो गया। ये जो सॉलिड एंगल है जिसको ओम से दिखाते हैं, ये क्या होता है, A/R² होता है। बैठाइए ना, एरिया के लिए क्या बैठेगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई कुछ कर सकते हैं, चाहे कोई भी एरिया हो। एरिया का डायमेंशन क्या चाहिए, L²। और यहाँ देखिए लेंथ का स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये कट कर क्या हो गया, फिर से डायमेंशन लेस हो गया। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, याद रखेंगे। केवल आपको याद रखना है 7 का डायमेंशन जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज का है। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट, ध्यान से देख लीजिए। लेंथ के लिए ऐसे, मास के लिए ऐसे, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। क्लियर, चलो हाँ देखिए, अब हाउ कैन वी राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेस का देख लिए, सप्लीमेंट्री का देख लिए, तो अब किसका बारी आ गया, डेराइव्ड का। नहीं, तो यहां पर क्या देखते हैं आप लोग, लिखने का तरीका वैसे जैसे यूनिट लिखने का तरीका था। सबसे पहले क्या करना है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आपको चाहिए ना वॉल्यूम का, चाहिए कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को चाहिए, ठीक है। ये है, आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया जा रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फॉर्मूला वॉल्यूम का चलेगा। तो वॉल्यूम बराबर होता क्या है, तो कोई एक फॉर्मूला, तो जनरल वाला फॉर्मूला क्या चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या, ऊंचाई। क्लियर, हाँ चलो एक पहला स्टेप फॉलो कर लिए। दूसरा, कन्वर्ट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनको क्या करना है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों तो एक ही जैसे हैं, क्या है, लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है, ऊंचाई भी क्या है, लेंथ है। आइडेंटिफाई कर लिए। अब क्या कर रहा है कि राइट द डायमेंशन फॉर ईच टर्म, प्रत्येक टर्म के लिए डायमेंशन लिखे। तो वो लेंथ है, इसके लिए एल, ये क्या है,
चौड़ाई एक तरह का क्या लेंथ है तो इसके लिए भी क्या आएगा एल, ऊंचाई भी एक तरह का क्या है लेंथ है तो इसके लिए भी क्या आएगा एल। अब तीनों मिलकर देख रहे हैं क्या चीज कि एल का पावर क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। तो ये किसका डायमेंशन हो गया वॉल्यूम का हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। वही एक और देख लेते हैं, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या स्पीड, स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। सबसे पहला बात बोला गया था भाई फॉर्मूला आप निकाल लीजिए, तो फॉर्मूला लिख दिए। उसके बाद क्या कहा गया है कि इनको कन्वर्ट करना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में। तो ढूंढो ना कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है यहाँ पर। तो डिस्टेंस एक तरह का क्या है लेंथ हुआ, और ये क्या हो गया टाइम हो गया, पता चल गया लेंथ एंड टाइम के रूप में है ये डिफाइन। ठीक, अब बताओ एल के लिए क्या बैठाओगे यहाँ पर, तीसरा क्या बता राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन लिखिए। तो एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ देखो लेंथ का ऐसे और टाइम के लिए ऐसे, इसको ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1 है इसका पावर। ठीक ना, क्लियर आ गया। चलो यही है तरीका, और भी एग्जांपल देखकर हम लोग समझते हैं। देखिए इधर क्या क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या ना, जैसे एरिया के निकालते हैं शुरू से ही देखते हैं। एरिया जैसे यूनिट का निकाले थे, नहीं एरिया इक्वल क्या चाहिए लंबाई गुने चौड़ाई, डायमेंशन एरिया का चाहिए, एरिया का चाहिए तो क्या हो जाएगा लेंथ के लिए क्या एल, चौड़ाई एक तरह का लेंथ एल, मिलकर क्या हो गया एल स्क्वायर, यही हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला किसका एरिया का। कोई दिक्कत। वैसे ही अगर वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम इक्वल क्या होता है अभी अभी निकाले लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेंथ के लिए क्या चाहिए पहचानो कौन सा है, देखो लेंथ, ये चौड़ाई क्या लेंथ, ऊंचाई क्या लेंथ, तो क्या हो जाएगा मिलकर ये हो गया डायमेंशन। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं कहीं किताब में लिखा जाता है, आप भी लिख सकते हैं कि इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ मास वगैरह है नहीं तो एम क्या कर देंगे 0, एल है और टी नहीं है तो क्या कर देंगे डायमेंशन 0 कर देंगे। क्लियर है, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ज्यादा फोकस नहीं। क्लियर है ना। यहाँ पर वही बात करें क्या चाहिए मास डेंसिटी का, मास डेंसिटी तो ये होता है क्या चाहिए मास बाई वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो डायमेंशन इसका चाहिए मास डेंसिटी का चाहिए, जिसको रो से दिखाते हैं, मास डेंसिटी को क्या से दिखाते हैं रो से, इसका डायमेंशन चाहिए। तो मास का डायमेंशन बैठाओ ना तो क्या होगा एम, वॉल्यूम का अभी निकाले क्या होता है एल पावर 3 है, एल क्यूब है। ठीक ना, अब इसको क्या अरेंज कर दो अपना, एल को ऊपर ले चले क्या हो जाएगा एम एल का पावर क्या हो जाएगा -3। ठीक, अब ये डायमेंशन जो निकाले हो ये क्या बताया कि मास है, ये जो मास डेंसिटी किससे बना हुआ है मास से और लेंथ से, लेंथ का पावर 3 है वो भी भाग में है, माइनस में है यानी कि क्या है भाग में है। क्लियर, अब आगे वहीं चलते हैं क्या चीज वेलोसिटी का, वेलोसिटी को क्या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह क्या है लेंथ है तो इसके लिए क्या एल और टाइम के लिए टी, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा एल टी -1 पावर में। क्लियर है, तो ये किसका डायमेंशन हो गया वेलोसिटी का। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, और भी देखते हैं। चलो अब यहां देखिए आगे, अगर हम बात करें क्या कहां तक निकाले वेलोसिटी का, चलो एक्सेलरेशन का बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल होता है क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप ही लोग बताइए ना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन चाहिए ना तो वेलोसिटी का निकालिए ना, निकाल चुके हैं क्या होगा एल टी इनवर्स 1 ये बट्टा क्या टाइम के लिए टी, ये ऊपर चलेगा क्या हो जाएगा पावर -1 एक और ऐड हो जाएगा टेल टी -2 हो जाएगा पावर में। ये किसका डायमेंशन हो गया एक्सेलरेशन का। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और भी एग्जांपल देखो, और भी देखो, पेज लेकर बताते हैं। ये तो एक्सेलरेशन मतलब अभी तक आप लोग देख चुके कि क्या क्या है एक्सेलरेशन के, क्या आया अभी एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी आया हम लोग का क्या है एल टी माइनस यहाँ पर पावर में क्या है 2 है। अब हम लोग फोर्स के निकलते हैं, फोर्स इक्वल क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डायमेंशन चाहिए, फोर्स का डायमेंशन चाहिए तो क्या करेंगे मास का बैठाएंगे, मास का एम और एक्सेलरेशन का अभी निकाले हैं क्या होता है एल टी इनवर्स 2 होता है। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एम एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब चलो वर्क का निकालते हैं। वर्क इक्वल क्या होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी निकाले हैं एम एल टी -2 हो गया। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो एल एल गुणा में है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यहां ये हो गया किसका वर्क का हो गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, वैसे ही आगे निकाल सकते हैं पावर का निकाल सकते हैं। चलो मोमेंटम का,
मोमेंटम का क्या हो जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक ना। मास का क्या बैठाएंगे, एम। ठीक, अब एक और बता देते हैं, जैसे क्या है ना, रुक जाओ, एक और तरीका, जैसे अब स्टेप जो फॉलो किया हुआ था ना, ये लाख मतलब क्या, ये आखिरी एग्जांपल दे रहे हैं, वो जो स्टेप्स के हिसाब दे रहे हैं। स्टेप पहला बताया गया था कि मोमेंटम का आपको चाहिए, तो इसका फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला लिख चुके। अब क्या गया है, इसको बेस फिजिकल क्वांटिटी रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो मास तो ठीक है ना। यहां पर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है, मतलब और भी इसको सहूलियत के लिए ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है, लेंथ है, और नीचे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो बेस 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 के रूप में कन्वर्ट कर लिए। अब प्रत्येक टर्म का क्या लिखेंगे, डायमेंशन यहां पर लिखेंगे। मास के लिए क्या लिखेंगे, एम, लेंथ के लिए एल, और नीचे क्या है, टाइम के लिए टी। एक जगह अरेंज कर देंगे, टी को ऊपर ले चलेंगे, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस क्या, 1। ये किसका डायमेंशन हो गया भाई, डायमेंशन फॉर्मूला, मोमेंटम का। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, ऑनलाइन का फायदा उठाइए, ठीक ना। देख लो इधर, तो लगता है कि आपको क्या डायमेंशन निकालना आ गया होगा। ये आप लोग के लिए वर्क रहा क्या, कि इन सब का क्या लिखना है, सब फॉर्मूला लिखा हुआ है, इन 10 का आपको डायमेंशन लिखकर कमेंट करना है, कमेंट जरूर करना है, ठीक ना। आप कितना ध्यान दे रहे हैं ये भी तो पता चले कि हम लोग का मेहनत कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशन के कैरेक्टर क्या है, ये अब हम लोग देखेंगे। कह रहा क्या कि डायमेंशन डू नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बात सही है, पहले भी हम लोग देखे क्या कि डायमेंशन जो है सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। यूनिट कोई भी सिस्टम हो, कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन सेम रहेगा। जैसे 100 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक ना, इसको हम लोग अगले सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, तो 1 मीटर। ये अलग अलग सिस्टम है, लेकिन डायमेंशन जब बैठाएंगे तो यहाँ भी लेंथ है, तो क्या लिखेंगे, एल ही लिखेंगे, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, एल ही लिखेंगे। क्लियर है ना। यहाँ पर यूनिट बदलने से कोई इसको मतलब नहीं है। चलो आगे देखते हैं। करें कि क्वांटिटीज विथ सिमिलर डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। पहले भी बताया गया है कि जब सेम यूनिट रहेगा तभी आप जोड़ घटाव कर सकते हैं दो क्वांटिटी का। जैसे अगर हम कहते हैं कि 4 मीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, अलग अलग है, ये सीजीएस सिस्टम में है और ये क्या है, एसआई सिस्टम में है, या फिर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट भी, तब भी आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते। इसमें या तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तब आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि यूनिट क्या रखना होगा, सेम रखना होगा, तभी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड वाइस वर्सा। हाँ, डायमेंशन आप यूनिट से भी निकाल सकते हैं, ठीक ना, या फिर डायमेंशन से यूनिट आप निकाल सकते हैं। समझ गए ना, यूनिट से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं और डायमेंशन से यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ जैसे अगर बात करें, इसका बात कर रहे हैं हम लोग, इसका देखिए, अगर हम लिखते हैं ना कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट है ना। अब देखिए यहाँ से हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि मास है। अब मास का पावर कितना, 1 है, तो मास के लिए एम बैठाएंगे, मास के लिए क्या बैठाएंगे, एम, और ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। लेंथ के लिए मीटर है यानी कि लेंथ है, क्या बैठा देंगे, एल, ठीक। और यहाँ टाइम है, सेकेंड क्या है, टाइम, तो इसके लिए ऐसे। अब एक साथ इसको लिख देंगे एम एल टी माइनस 2 पावर में। क्लियर है ना। यहाँ पर देखो तो यूनिट से हम लोग क्या कर लिए, डायमेंशन निकाल लिए। अब डायमेंशन से यूनिट नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या है, मास है, तो मास यानी कि एसआई सिस्टम चलेंगे तो केजी, लेंथ के लिए मीटर, और यहाँ देखिए टाइम है, टाइम के लिए यहाँ देखिए पावर। इस तरह से देखो तो यूनिट से डायमेंशन लिख लिए, डायमेंशन से यूनिट लिख लिए। अगर सीजीएस लिखना होता है तब इसे तो मास देखकर क्या करते, मास के लिए क्या बैठाते हैं, ग्राम सीजीएस में, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, और सेकंड तो रहता है सीजीएस में भी। यहाँ देखो मतलब आप डायमेंशन से यूनिट और यूनिट से डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अभी अब कह रहे हैं कि 2 डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव द सेम डायमेंशन। 2 अलग अलग क्वांटिटीज हैं, उनके पास सेम डायमेंशन हो सकता है, ठीक ना। जैसे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक हम लोग जानते हैं टॉर्क, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है यहाँ। और वर्क का बात कर लेते हैं, वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो सेम सेम लग रहा है, तो ये तो आगे आएगा, है तो डिस्टेंस ही ना, तो अगर डायमेंशन आप बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे देखो फोर्स के लिए क्या बैठा थे, एम एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा इस तरह से, और डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा। एक साथ मिलाएंगे, जैसा आप डायमेंशन निकालने सीख चुके हैं तो निकाल सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी
निकल गया। वहीं यहाँ निकलेंगे, फिर से वही ड्रामा है क्या, mlt-2 और यहाँ क्या है, लेंथ है इसलिए l, क्या हो गया रिजल्ट, ml²t-2 हो गया। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो दो डिफरेंट क्वांटिटीज का क्या चीज, यूनिट सेम हो सकता है, डायमेंशन भी सेम हो सकता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो देखो इधर क्या है, यूनिट सेम, निश्चित तौर पर डायमेंशन सेम हो रहा है। तो जैसे यहाँ देखो ना, वर्क के लिए क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही सेम होता है किसके लिए, एनर्जी के लिए भी। और वैसे भी वर्क एंड एनर्जी क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, ये बात पता है आपको, ठीक ना, 9th क्लास में ही सीखे होंगे। क्लियर है। और नेक्स्ट क्या है कि व्हेन टू डायमेंशंस आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, हाँ दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इट विल फॉर्म द डायमेंशन ऑफ द थर्ड क्वांटिटी। सही बात है ना, दो का जैसे लेंथ ही लेंथ का हम लोग कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है, l² बनता है, जो क्या चाहिए, एरिया का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, तो ये सब आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप रिपीट कर लेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये था लास्ट। ठीक, अंत में वही बात है क्या कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। ठीक ना, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।